हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं यानी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, उनका मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और साथ ही साथ आप सभी का सिलेबस क्या रहने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं कि आप सभी का मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप सभी का मैथ का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें जो होता है प्यारे बच्चों 100 नंबर का आप सभी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आप सभी से सवाल पूछा जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड 3-4 साल से ऐसा कर रही है कि आप सभी से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे डबल कर दिया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो आप सभी से 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ मेन उसको समझना है, लिखा हुआ तो प्यारे बच्चों आप लोग देख ही रहे हैं। यानी 100 नंबर का सवाल पूछता था, लेकिन 2-3 साल से ये बिहार बोर्ड ऐसा कर रहा है, 4-5 साल से 2020 से ही, कि आप सभी से नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल पूछा जा रहा है, यानी 200 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डबल हो गया है। अब इसमें से केवल आप सभी को 100 नंबर का ही सवाल का जवाब देना होता है, 100 मार्क्स का सवाल का जवाब देना होता है, जिसमें से प्यारे बच्चों आप सभी का बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें आप सभी का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप सभी से सब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल कितना पूछा जाता है भैया? ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा जाता है ना प्यारे बच्चों, वो आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप सभी को 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। जिसमें से केवल आप सभी को कितना क्वेश्चन का जवाब देना होता है? 50 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर देना होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है भैया? हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का 50 एक नंबर का होता है। तो 50 क्वेश्चन पूछे मतलब कि बनाना है, एक नंबर का हुआ तो आप सभी से प्यारे बच्चों 50 नंबर यहां से आ जाएगा, यानी 50 मार्क्स प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा। भैया 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या उसमें से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं? मतलब कि मान लिया जाए हमको ये सीरियल वाइज नहीं आ रहा, हमको रैंडमली बनाना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को जो क्वेश्चन आ रहा है ना वही क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे टिक करके आना है और सही करके आना है। समझ आए ना? हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो भी मान लिया जाए 1 नंबर वाला आपको आ रहा है, फिर हो सकता है कि 15 नंबर वाला आ रहा है, फिर हो सकता है 20 नंबर वाला आ रहा है। इस तरीके से आप सभी को 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है रैंडमली। समझ आए ना? केवल 50 क्वेश्चन ही। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो आप सभी का 50 मार्क्स यहां से आ गया ऑब्जेक्टिव से। ठीक है भैया, समझ गए। सब्जेक्टिव का थोड़ा बता दीजिए। सब्जेक्टिव का बता रहा हूं, देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है सीन कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना प्यार बच्चों, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक पूछा जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्या सीन है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो होता है ना प्यारे बच्चों, आप सभी से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30। ठीक है, जिसमें से केवल आप सभी को 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी से पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को केवल 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना केवल कितना क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर देना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जिसमें से केवल आप सभी को 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर सही लिखें और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो आप सभी का यहां से कितना नंबर आ गया? आप सभी का यहां से 30 नंबर आ गया। 30 मार्क्स आप सभी का यहां से हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये चीज समझ गया। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में भी यहीं पे बता देता हूं, जगह है ये। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या सीन होता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है ना प्यार बच्चों, आप सभी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 8 क्वेश्चन आप सभी से आस्क किया जाता है, यानी पूछा जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन, जिसमें से केवल प्यारे बच्चों आप सभी को 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी 4 क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना होता है। और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। समझ रहे हैं ना? हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, तो 5 × 4 कितना हो गया? 5 × 4 प्यारे बच्चों 20 हो गया, यानी 20 नंबर का यहां से सवाल आप लोग का आता है।
ठीक है, 20 नंबर का नहीं आता, टोटल देखे तो 40 नंबर का आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, केवल आप लोगों को 20 नंबर का बनाना है, यानी 4 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। तो आप लोग आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे पैटर्न के बारे में, तुरंत मैं बता दिया क्योंकि आप लोगों को उतना टाइम लिया नहीं, ठीक है। आप लोग आई होप बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो ये चीज आप सभी का सीन हो गया, और इसके बारे में जो भी डाउट वगैरह हो सकता है तो आप लोग प्यारे बच्चों सिंपली इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 7667140322 पे, ठीक है। प्यारे बच्चों जैसा कि विद्या रानी में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मतलब कि पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी, इंग्लिश जो भी है सारा कुछ आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अभी जल्दी ही इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए इसका मैं देख लेता हूं सिलेबस के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ चैप्टर वेटेज के बारे में भी कि आप सभी का क्या वेटेज रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों टोटल अगर देखा जाए तो मैथ में आप सभी को 13 चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों को सीन नहीं होता होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए सीन अब होगा। तो टोटल आप सभी को मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 13 चैप्टर आप सभी को पढ़ना है, जैसा कि रिलेशन एंड फंक्शन है फर्स्ट चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन है, इंटीग्रल है, ये सब आप सभी को, प्रोबेबिलिटी हो गया 13वां चैप्टर। आप सभी को टोटल ये 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है भैया, ये चीज समझ गया। हर एक चैप्टर का वेटेज तो बता दीजिए प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड का ऐसा जब से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल किया ना 2020 से या 2021 से किए थे, हाँ 2021 से, तब से इसका कोई चैप्टर का वेटेज ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे चैप्टर का वेटेज भी बहुत सारे सर बताए होंगे, सही है, लेकिन मैं उनको उस तरीके से भी 100% कंफर्म नहीं मानता हूं कि वही चैप्टर से इतना ही नंबर का सवाल पूछा जाता है। 1-2 नंबर का भी डिफरेंस नहीं होता है प्यारे बच्चों, 5-5, 6-6 नंबर का डिफरेंस ये हो जाता है, क्योंकि मैं ये एनालिसिस करके बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। 2-3 साल का मैं पेपर देखा हूं, कभी क्या होता है देखिए, हाँ ये चीज है कि कोई जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लिया जाए मैथ में, जैसे कि आपका हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर एंड अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये सब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, तो ये सब आप लोगों का चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा वेटेज रहता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये मान लिया जाए ऐसे कि अगर बात किया जाए सपोज दैट कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट या फिर डिफरेंशिएशन से ही आप सभी का 40 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 40 नंबर का। तो कभी हो जाता है प्यारे बच्चों कि 45 नंबर का भी सवाल पूछ दिया जाता है, कभी 50 नंबर का भी डिफरेंशिएशन और से पूछ दिया जाता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सवाल, समझिए ये दोनों चैप्टर मिला करके। तो ऐसा होता है, समझ रहे ना। तो ये चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये चैप्टर से इतना ही नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं कि इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 5 से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो ऐसा बताना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक सारा जो चैप्टर है उस पर आप लोग फोकस रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी आप सभी का स्टार्टिंग है, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, इसमें से 4-5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फैक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी हो गया, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हो गया। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चारों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो चैप्टर पढ़ लिया 50+ नंबर उसका आराम से आ जाएगा, 60+ नंबर बिहार बोर्ड में। तो ऐसा ये सब चीज सीन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ ही सकते हैं उस नंबर पे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड से रिलेटेड दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ पीपीटी लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही से ही जुड़िए, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए, तो वहाँ पे आप लोगों को पीपीटी सारा कुछ दे दिया जाएगा, मेन व्हाट्सएप में दिया जाएगा, व्हाट्सएप से आप लोग ज्वाइन होइए, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भी कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।